वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो अब तक हमने सिंपली सॉलिड्स का सरफेस एरिया देखा कि हम सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम इनकी वॉल्यूम्स कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम्स कैलकुलेट करना सरफेस एरिया कैलकुलेट करने से बहुत आसान है। सिंपल ही बस हमें उन स्ट्रक्चर्स को देखना है, क्योंकि वॉल्यूम्स में कहीं भी टोटल सरफेस वॉल्यूम इस टाइप की कोई वॉल्यूम नहीं होती। सिंपली हर स्ट्रक्चर की अपनी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है। तो उसी से रिलेटेड हम अब कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं और नए नए स्ट्रक्चर्स देखते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन स्ट्रक्चर्स के कुछ वॉल्यूम्स भी कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें ये लिखा हुआ है। पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। जिसमें ये लिखा हुआ है कि शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। क्वेश्चन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक क्यूबॉइडल शेप है और साथ ही साथ एक हाफ सिलेंड्रिकल शेप है, जो कि क्वेश्चन में एक फिगर के जरिए हमें रिप्रेजेंट भी करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं आगे से। तो इसमें ये लिखा हुआ है, इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 15 मीटर। ये कहा गया है कि ये जो शेड है इसका जो बेस है वो है 7 मल्टीप्लाइड बाय 15, कुछ इस तरह से। एंड हाइट है इसकी 8 मीटर, जो कि लिखा हुआ है एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। नेक्स्ट पढ़ते, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। हमें यह बताना है कि ये पूरा शेड कितनी एयर अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, और वी कैन से हमें पूरे स्ट्रक्चर का इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इसमें यह कहा गया, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस 300 मीटर स्क्वायर एंड देयर आर 20 वर्कर्स each of whom occupy 0.08 meter square space on an average, then how much air is in the shed। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस क्वेश्चन को यहाँ पर ये बना दिया गया है। ये कहा गया है, सबसे पहले तो ये कहा गया था कि ये कैलकुलेट करें कि ये टोटल शेड अगर ये खाली है तो ये कितनी वॉल्यूम अपने अंदर ऑक्यूपाई कर सकता है। नेक्स्ट ये कह दिया गया कि कुछ वॉल्यूम्स अब मशीन्स ने और जो वर्कर्स हैं वहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए, तो अब बताएं कि अब कितनी वॉल्यूम अंदर रह सकती है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, पहले तो टोटल वॉल्यूम इस कॉम्बिनेशन की कैलकुलेट कर लेनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जब हम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें सिंपली उन मशीनरीज की, उन वर्कर्स की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि जो जगह एयर को कवर करनी चाहिए थी वो अब ये मशीन्स और ये वर्कर्स कवर कर रहे हैं, तो एयर के लिए तो जगह कम हो गई ऑफ कोर्स। तो एक तरह से हमें वो जगह और वी कैन से वो वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देनी है, और हमें पता चल जाएगा कि अब एयर के लिए कितनी जगह है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कॉम्बिनेशन की वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं, जिसमें डायमेंशंस का हम यूज़ करेंगे, और हमें ये पता है कि ये कंप्लीट सिलेंडर नहीं है, ये एक हाफ सिलेंडर है। तो जब हम इस पूरे कॉम्बिनेशन की वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम लिख लेंगे, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमारे पास आ जाएगा, हमें सारे डायमेंशंस यहाँ पर पता है। क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है वो होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, प्लस जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें यहाँ पर रेडियस भी पता है, एक तरह से जो ये सिलेंडर है इसकी रेडियस होगी यहाँ पर डायमीटर की हाफ, और डायमीटर इस सिलेंडर का है 7 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 7/2 मीटर। एंड हाइट इस सिलेंडर की है 15 मीटर, क्योंकि यहाँ पर हम क्यूबॉइड की हाइट को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पर ये वाली हाइट सिलेंडर की हाइट होगी। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास आएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, प्लस हाफ, क्योंकि ये कंप्लीट सिलेंडर नहीं है, ये एक हाफ सिलेंडर है, मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, ये दोनों रेडियस है, मल्टीप्लाइड बाय 15 जो कि हाइट है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कैलकुलेट करना हमारा मेन मोटिव नहीं है, हमारा मेन मोटिव है इस टॉपिक को समझना, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1128.75
मीटर क्यूब और वी कैन से 1128.75 मीटर क्यूब। तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया है, लेकिन टोटल वॉल्यूम किसका, अगर ये शेड खाली होता है तब। बट हमें एक कंडीशन ये भी दी गई है, सेकंड कंडीशन, जिसमें ये कहा गया है कि अब इस शेड में मशीनरीज और वर्कर्स को ले आया गया है और वो भी कुछ वॉल्यूम्स कवर करेंगे, तो उनकी वॉल्यूम्स जस्ट हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो एक तरह से सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल अगर 20 वर्कर्स एक साथ इस शेड में आ जाएं तो वो कितनी वॉल्यूम्स को कवर करेंगे। तो वो आएगा इक्वल 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1.6 मीटर क्यूब। इसके बाद हमें मशीनरीज के बारे में ये कहा गया था कि मशीनरीज टोटल 300 मीटर क्यूब का एरिया कवर कर रही हैं। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो टोटल वॉल्यूम जो मशीनरीज कवर कर रही हैं वो है 300 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम जो मशीनरीज और वर्कर्स कवर कर रहे हैं वो है 301.6 मीटर क्यूब, जिसे हम 1128.75 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज 1128.75 माइनस 301.6 मीटर क्यूब, तो हमारे पास आएगा 827.15 मीटर क्यूब। तो ये वो वॉल्यूम है जो कि जब उस शेड में और वी कैन से उस फैक्ट्री में मशीनरीज और वर्कर्स होते हैं उस केस में जो एयर कवर करती है, तो ये वो वॉल्यूम हमारे पास आई है।